चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे मैसिव कॉर्पोरेट डाउ के बारे में बात करते हैं जिसने लिटरली एक पूरे देश का डिजिटल नक्शा बदल कर रख दिया। और इस क्रांति की शुरुआत समझने के लिए इस stark कॉन्ट्रास्ट को देखना जरूरी है। 2016 से पहले एक नॉर्मल मोबाइल यूजर को 1 GB डेटा के लिए लगभग 300 रुपए देने पड़ते थे और आज का हाल सिर्फ 4 रुपए। ये इतना सडन और इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप था कि इसने एक रात में सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि हर बड़े रेवोल्यूशन के पीछे एक छोटी सी शिकायत होती है। और यहां वो शिकायत आई थी 2011 में। ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी से छुट्टियों पर घर आई हुई थीं और उनका सिंपल सा रिएक्शन था, डैड द इंटरनेट इन आवर हाउस सक्स। अब जरा सोचने वाली बात है कि अगर एशिया की सबसे पावरफुल और वेल्थी फैमिली अपने ही घर में इंटरनेट स्पीड से स्ट्रगल कर रही थी तो पूरे देश की कनेक्टिविटी का क्या हाल रहा होगा। हाल वाकई बहुत बुरा था। प्री जियो इंडिया की ग्रिम रियलिटी देखी जाए तो ग्लोबल मोबाइल डेटा कंजम्पशन में रैंक थी 155वीं। एक आम इंसान पूरे महीने में 1 GB डेटा भी यूज नहीं कर पाता था। इंटरनेट बेसिकली एक महंगी लग्जरी थी जो सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन इस रियलिटी चेक ने एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसका नतीजा था एक ऐसी मेगा इन्वेस्टमेंट जिस पर शुरू में कंपेटिटर्स ने खूब मजाक उड़ाया। इस फिगर पर जरा ध्यान देना जरूरी है। 2,32,000 करोड़ रुपए 1-2 महीने नहीं, पूरे 2.5 साल तक लगातार पैसे पानी की तरह बहाए गए, और वो भी बिना एक सिंगल रूपी प्रॉफिट कमाए। कमर्शियल हिस्ट्री में ऐसा कोलोसल रिस्क सच में बहुत रेयर है। और ये पैसा आखिर गया कहाँ? पुरानी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपग्रेड करने के बजाय रिलायंस ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। 2.5 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल का जाल बिछाया गया, 2.5 लाख नए टावर्स खड़े किए गए, और इनका विजन बिल्कुल क्लियर था, स्ट्रिक्ट 4G ओनली अप्रोच। मतलब नेटवर्क पर कोई पुराना 2G या 3G का बोझ नहीं, ताकि सिर्फ और सिर्फ अनमैच्ड हाई स्पीड मिल सके। इस पूरी तैयारी का रिजल्ट था वो 170 दिन का जादू जो 5 सितंबर 2016 को दुनिया के सामने आया। लॉन्च का प्रॉमिस सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फ्री सिम, फ्री अनलिमिटेड डेटा और लाइफ टाइम के लिए कंप्लीटली फ्री वॉइस कॉल्स। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ कि लोग रात रात भर दुकानों के बाहर लाइन में लग गए और एक क्रेजी ओवरनाइट मास अडॉप्शन शुरू हो गया। इस स्प्रिंट की शेयर वेलोसिटी काफी हैरान करने वाली है। फरवरी 2016 में एम्प्लॉय ट्रायल्स शुरू हुए, सितंबर में पब्लिक लॉन्च हुआ, और लॉन्च के बाद सिर्फ 170 दिनों के अंदर 10 करोड़ कस्टमर्स, 100 मिलियन यूजर्स, इतनी तेजी से जोड़ना एक ग्लोबल रिकॉर्ड था। लेकिन जहां एक तरफ पब्लिक जश्न मना रही थी, वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री फंडामेंटली हिल चुकी थी। एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल का क्लियर रिएक्शन था कि अगर ये यूएस या यूरोप होता तो इसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहकर रोक दिया जाता। इस अग्रेसिव लॉन्च ने ऐसी इंटेंस प्राइस वॉर्स छेड़ दी जिसने कंपेटिटर्स को बुरी तरह क्रश कर दिया और इंडस्ट्री के डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल दिए। इंडस्ट्री के इस उथल पुथल के बीच शुरू हुआ डिजिटल इंडिया का एक बिल्कुल नया दौर, और सोसाइटी पर असर इतना रैपिड था जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 2016 में जहां मोबाइल डेटा कंजम्पशन में रैंक 155 थी, वहां सिर्फ एक साल के अंदर 154 देशों को पीछे छोड़कर यह रैंक सीधा नंबर 1 पर आ गई। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल लीप। ये अफोर्डेबल डेटा का मैसिव इन्फ्लक्स अपने साथ एक पूरा नया इकोसिस्टम लेकर आया। इंटरनेट यूजर्स का नंबर 30 करोड़ से जंप करके 70 करोड़ हो गया। जो लोग पहले 1 GB को बचा बचाकर चलाते थे, उनका मंथली एवरेज सीधा 25 GB पहुंच गया। YouTube व्यूज ग्लोबली 3 गुना हो गए। और सबसे बड़ी बात, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने आज के UPI पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए एक मजबूत बैकबोन तैयार कर दिया। एक आम स्ट्रीट वेंडर से लेकर गांव के स्टूडेंट्स तक सब एक झटके में ऑनलाइन कनेक्ट हो गए। इस नेटवर्क की असली वैल्यू 2020 के कोविड एरा में साबित हुई। जब पूरी दुनिया प्रैक्टिकली लॉकडाउन में थी, तब इस इकोसिस्टम ने ग्लोबल टेक जायंट्स को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट किया जैसे कोई मैग्नेट हो। फेसबुक, गूगल, सऊदी फंड्स और सिल्वर लेक ने मिलकर $20 बिलियन इन्वेस्ट किए। ये एक साफ प्रूफ था कि इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्लोबल स्टेज पर कितनी इमेंस वर्थ थी। तो आखिर इस मैसिव सक्सेस और स्केल के पीछे ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी? इस स्केल से हमें काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। यहां 4 क्लियर टेकअवेज नजर आते हैं। पहला, सही टाइम। जब तक 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर 100% रेडी नहीं हुआ, पूरे पेशेंस के साथ इंतजार किया गया। दूसरा, कस्टमर्स पहले। इनिशियल प्रॉफिट से ज्यादा फोकस एक मैसिव यूजर बेस बनाने पर था। तीसरा, नया बनाना। पुराने लेगेसी सिस्टम्स का बोझ उठाने के बजाय सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड किया गया।
और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीडबैक। एक आम हाउसहोल्ड की छोटी सी शिकायत को भी कभी हल्के में नहीं लिया गया। और यही विश्लेषण इस स्टोरी को आज के प्रेजेंट डे 2026 के सिनेरियो में ला खड़ा करता है। अगस्त 2025 के उस मैसिव अनाउंसमेंट के बाद एक अपकमिंग पब्लिक ऑफरिंग की तैयारी है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन करीब 13 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 13 लाख करोड़ रुपए के इस अपकमिंग आईपीओ के होराइजन पर होने से एक घर की शिकायत पर खड़ा हुआ ये डिजिटल एम्पायर आगे चलकर ग्लोबल स्टॉक मार्केट को आखिर कैसे रीशेप करेगा। एक टीनेजर के इंटरनेट फ्रस्ट्रेशन से निकली हुई चिंगारी आज दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक बन चुकी है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है